आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक बैकएंड डेवलपर कौन होता है, एक बैकएंड डेवलपर क्या करता है, एक बैकएंड डेवलपर कैसे बने, एक बैकएंड डेवलपर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, कोर्स की फीस कितनी होती है, बैकएंड डेवलपर के लिए बेस्ट कॉलेज कौन से हैं, बैकएंड डेवलपर की सैलरी कितनी होती है, बैकएंड डेवलपमेंट में करियर कैसा है, कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, सब कुछ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, एक बैकएंड डेवलपर कौन होता है। ये वो डेवलपर होता है जो वेबसाइट के अंदरूनी सर्वर साइड के हिस्से पर काम करता है। यूजर को जो फ्रंट पर दिखता है उसके पीछे कई सारी चीजें होती हैं जिनको बैकएंड डेवलपर बनाता है। लॉगिन, डेटा स्टोर, पेमेंट, ऑथेंटिकेशन जैसी चीजें बैकएंड में ही होती हैं। यह सर्वर, डेटाबेस और एपीआईज को संभालता है। इसकी वजह से वेबसाइट या फिर ऐप सही ढंग से काम कर पाता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, बैकएंड डेवलपर क्या करता है। सर्वर साइड एप्लीकेशन को कोड करता है, डेटाबेस डिजाइन करता है और उससे कनेक्ट करता है, एपीआईज बनाता है और फ्रंट एंड बैक एंड को जोड़ता है। सिक्योरिटी और यूजर ऑथेंटिकेशन सेट करता है, सर्वर की स्पीड और परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइज करता है। इसके अलावा एरर हैंडलिंग और लॉगिन सिस्टम बनाता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, एक बैकएंड डेवलपर कैसे बन सकते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, जावा, नोड.js जैसी चीजें आपको सीखनी होंगी। इसी के अंदर पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो डेटाबेस जैसे MySQL, MongoDB जैसी चीजें सीखनी होंगी। एक बैकएंड फ्रेमवर्क जैसे Django, Express.js पर काम करना होगा। गिटहब या फिर गिट से कोड मैनेज करना सीखना होगा। प्रोजेक्ट बनाकर प्रैक्टिकल और पोर्टफोलियो बनाना होगा। इंटर्नशिप और फ्रीलांस काम भी कर सकते हैं आप यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, बैकएंड डेवलपर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। कई सारे कोर्सेज के ऑप्शन हैं जिनमें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए जैसी कोर्स आप कर सकते हैं। पाइथन, नोड.js, जावा कोर्स कर सकते हैं, यूडेमी, कोर्सेरा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, स्केलर या मसाई आदि पर। एपीआई डेवलपमेंट और डेटाबेस स्पेशल कोर्स कर सकते हैं। गिट, डॉकर और क्लाउड जैसे एडवांस टूल्स भी सीख सकते हैं। ये पूरा कोर्स जो है ये फ्री या फिर पेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी किया जा सकता है। कोर्स की फीस कितनी होती है अगर इसकी बात करें तो ऑनलाइन कोर्सेज तकरीबन 500 से लेकर 5000 रुपए तक हो सकते हैं। कोडिंग बूट कैंप की फीस तकरीबन 70,000 से 2 लाख रुपए तक होती है। डिग्री कोर्स की बात करें तो बीटेक, बीसीए की फीस तकरीबन 50,000 से लेकर 5 लाख तक सालाना हो सकती है, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। इसमें आपके पास PW स्किल्स या फिर अपना कॉलेज जैसे प्लेटफॉर्म सस्ते विकल्प पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा कई प्लेटफॉर्म फ्री कोर्स और स्कॉलरशिप भी देते हैं। EMI या फिर पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला भी कई सारे कॉलेज ऑप्शन देते हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं। बेस्ट कॉलेजेस की बात करें कौन कौन से हो सकते हैं अगर हम इन कोर्सेज को करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले IITs में जा सकते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास आदि। इसके अलावा IIITs हैदराबाद, बेंगलुरु, BITS पिलानी या फिर VIT में भी जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपके लिए NSUT और DTU सबसे बेस्ट है। इसके अलावा SRM, मणिपाल और PES जैसे प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे हैं। ऑनलाइन के लिए स्केलर, मसाई और कोडिंग निंजास जैसे अच्छे विकल्प भी मौजूद हैं आपके पास। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, एक बैकएंड डेवलपर की सैलरी कितनी होती है। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप तकरीबन 3 से 7 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं, आम बात है। अगर आपके पास 2 से 3 साल का अनुभव हो जाता है तो आप 6 से 12 लाख रुपए तक भी साल का कमा सकते हैं। स्किल और प्रोजेक्ट पर सैलरी बढ़ती है। स्टार्टअप और प्रोडक्ट्स कंपनियों की सैलरी ज़्यादा होती है। इसके अलावा विदेशों में काम करने पर बहुत ज़्यादा कमाई संभव है। फ्रीलांस अगर आप करते हैं तब भी आप घंटे का $10 तक आसानी से कमा सकते हैं। ये $50 तक भी जा सकता है 1 घंटे का। बात करें बैकएंड डेवलपर में करियर कैसा है। देखिए, ये एक स्टेबल और लगातार बढ़ती फील्ड है। स्किल बढ़ने पर सीनियर और टेक लीड की पोस्ट मिलती है जिसमें आप काफ़ी अच्छा कमा पाते हैं और अच्छा करियर स्कोप मिलता है। फुल स्टैक या डेव OPS में भी ट्रांजिशन किया जा सकता है। इसमें फ्रीलांस और रिमोट जॉब्स के बहुत ज़्यादा मौके हैं। इसके अलावा क्लाउड और AI से जुड़े नए बैकएंड रोल बन रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। खास करके विदेशों में बैकएंड डेवलपर्स की भारी डिमांड है आज के टाइम में। बात करें कौन कौन सी स्किल आनी चाहिए इसके लिए तो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनको अगर आप सीख लेते हैं तो आप अच्छे बैकएंड डेवलपर बन पाएंगे, जिनमें पाइथन, नोड.js, जावा जैसी लैंग्वेज, SQL, MongoDB जैसे डेटाबेस, Django एक्सप्रेस जैसे फ्रेमवर्क, REST APIs बनाना और इस्तेमाल करना, गिटहब और वर्जन कंट्रोल। इसके अलावा डॉकर, AWS जैसी एडवांस स्किल भी अगर आप सीखते हैं तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद करेंगी। ओके, तो ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से
से आप एक बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।